आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर हो जाती है सच, तो फिर यकीन मानिए एमआरएफए की दिक्कत ही खत्म। एमआरएफए का एक परफेक्ट सोल्यूशन या एक परफेक्ट जो प्लान है, ये ऑलरेडी सामने आ चुका है और हमें इसके लिए 8 से 9 वर्षों का इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आप सबको पता है कि हाल ही में भारत और रशिया के द्वारा जो एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI जेट्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ क्लियर थी कि ये एयरक्राफ्ट नासिक प्रोडक्शन लाइन में एचएएल के द्वारा बनाए जाएंगे। अब ये सारी चीज़ चल ही रही थी कि एचएएल से जो कंफर्मेशन रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, जहाँ पर एचएएल ये कह रही है कि वो नासिक जो प्लांट है उसको फिर से ऑपरेशन के लिए रिवाइव कर रही है, जहाँ पर जो 12 Su-30 MKI जेट्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा। और जो ऑर्डर वैल्यू है ये तकरीबन $1.3 बिलियन की है, जिसे सितंबर 2023 में साइन किया गया था। ये मूव इंडियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12 सुखोई 30 MKI उन जेट्स की खाना पूर्ति करेंगे जो कि अलग अलग हादसों में भारतीय वायुसेना ने गंवाए हैं। और इसके लिए बाकायदा एचएएल ने जो काम है वो शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें सिर्फ यहीं पर रुकने वाली नहीं है। दरअसल ये जो ऑपरेशन रिज्यूम होंगे, इसको लेकर एचएएल का एक बड़ा प्लान भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एचएएल अब इंडियन एयरफोर्स के सामने एक नए प्रपोजल को लाने के बारे में विचार कर रही है, जहां पर तकरीबन एडिशनल 70 से 72 जो Su-30 फाइटर्स हैं, इनके जो ऑर्डर है इनको लेकर बातचीत करी जाएगी। और अगर ये उनका प्रस्ताव मान लिया जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में 344 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना की सर्विस में हमें देखने को मिल जाएंगे। और तकरीबन 2029 से 30 तक जो 4 स्क्वाड्रन है ये भी ऐड कर दी जाएंगी। ये जो एडिशनल यूनिट होने वाली हैं, इनकी जो लागत होगी तकरीबन $5 बिलियन के आसपास होगी। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ये होंगी कि इंडियन एयरफोर्स की सहमति यहाँ पर चाहिए होगी। एचएएल ने पहले भी कंफर्म कर दिया है कि जो आगे के वेरिएंट आएंगे ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इक्विप होकर आएंगे। इसके लिए जो एडवांस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करी जाएगी, जो एडवांस कैपेबिलिटी है वो यूज़ करी जाएगी। और सबसे खास चीज़ तो यहाँ पर ये है कि जो बजटरी कंस्ट्रेन है ये यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के रिस्पॉन्स को लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यहाँ पर चीज़ें सब कुछ सही रही और इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए ग्रीन लाइट दी, तो ये काम हमारे लिए एमआरएफए से ज़्यादा जल्दी हो सकता है। एचएएल ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो 72 एडिशनल फाइटर्स की बात हो रही है, वहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव Su-30 अपग्रेड है या सुपर 30 अपग्रेड पैकेज है वो शामिल होगा, जो कि एयरक्राफ्ट की कॉम्बैक्ट इफेक्टिवनेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और उनकी जो कंपैटिबिलिटी है उसको इंश्योर करेगा मॉडर्न वॉरफेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी एचएएल का कहना है कि मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से जो भी एडवांसमेंट हमें करने को पड़ेगी वो हम करेंगे। अगर हम क्री अपग्रेड की बात करें जो ऑफर करी गई है, तो इनकी अपग्रेड में सबसे बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलेगा इंडियन रेडार्स। जी हाँ, इंडियन एसा रेडार हमें देखने को मिलेगा और जो रशियन रेडार सिस्टम है उनको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि इसमें उत्तम एसा रेडार का जो स्केल अप वेरिएंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि 2000 से ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स के साथ हमें देखने को मिलता है, जो कि लॉन्ग रेंज के डिटेक्शन, एक्यूरेसी और रेजिस्टेंस जो जैमिंग का है उसको ऑफर करेगा। और दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो एडवांस एवियोनिक और इंडियन सिस्टम्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये जो एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं इसमें हमें एडवांस जो एवियोनिक सिस्टम है, एडवांस मिशन कंप्यूटर है, नेविगेशन सिस्टम है, ये सारी चीज़ें ऑफर करी गई हैं। और सबसे बड़ी बात इस ऑफर का ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया से ही सोर्स करी जाएंगी। यानी इन्हें हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो इंडियन कंपनियां हैं वही इसका निर्माण करेंगी और उन्हीं से सोर्स किया जाएगा, ताकि जो डिपेंडेंसी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि जो कंप्लीट इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिलेगा। एचएएल ने ये ऑफर किया है कि जो वैरायटी ऑफ इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा सुखोई 30 MKI में। फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स हो, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 देखने को मिलती है, जिनकी रेंज 110 से लेकर के 350 किलोमीटर तक की है, वो देखने को मिलेंगी। रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3। और इसके अलावा ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एनजी जैसी जो घातक मिसाइल्स हैं वो भी स्ट्राइक पैकेज में हमें देखने को मिलने वाली हैं। और भी दूसरे जो लॉन्ग रेंज के प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब रही बात नासिक प्लांट की, जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किए जाने की बात की जा रही है, तो अंडर लाइसेंस जो रशिया के साथ मिलकर के ये एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, इनमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली $70 मिलियन पर यूनिट की होने वाली है। और यहाँ पर एचएएल इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि अगर इंडियन एयरफोर्स एडिशनल 72 यूनिट्स को अप्रूव करती है तो वो अगले 6 वर्षों में
जो डिलीवरी शेड्यूल है उसको पूरा करने की या उसको प्राप्त करने की मंशा यहाँ पर रखते हैं और पूरे एयरक्राफ्ट जो है वो 2029 से 30 तक फुली डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के पास टू फ्रंट वॉर को देखते हुए तकरीबन 34 एक्टिव स्क्वाड्रन जो है उस समय तक हो जाएगी और इस समय ये माना जा रहा है कि यही तत्कालिक सबसे बड़ा समाधान यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आप सबको पता होगा कि जुहाई एयर शो में अभी हाल ही में रशिया की तरफ से कुछ नए इंजन प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन वो इंजन जिसने भारत में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त किया है वो है AL-31FP इंजन। जी हाँ, आप सब ने जो डिफेंस न्यूज़ है इसमें इन इंजन के बारे में ऑलरेडी सुन रखा है कि कैसे जो एडवांस इंजन है इसको लेकर जो प्लानिंग है वो चल रही है। रिपोर्ट्स की बात माने तो जो नया AL-31FP इंजन है या सॉरी FN इंजन है सॉरी, ये काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट के साथ हमें देखने को मिलता है और क्लेम किया जा रहा है कि इसका जो थ्रस्ट है वो तकरीबन 142 किलोन्यूटन का होने वाला है आफ्टर बर्नर के बाद में। यानी अगर आप इसको AL-31FP से कंपेयर करते हैं तो AL-31FP का जो थ्रस्ट है वो 123 किलोन्यूटन का है और अगर आप Su-57 फैलन के AL-51 से इसको कंपेयर करते हैं तो उसका थ्रस्ट है 167 किलोन्यूटन का। वहीं AL-41 जो कि पूर्व में भारत को ऑफर किए गए थे उसका जो थ्रस्ट आउटपुट है वो 137 के आसपास किलोमीटर में निकल के आता है। हालांकि AL-31FN जो है ये भी प्रूवन नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि भारत को इसको लेकर प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो भारत को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि Su-30 MKI एक लंबे समय तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में रहेंगे। हालांकि पहली बार नहीं था जब रशिया ने भारत को इंजन अपग्रेड का ऑफर दिया हो। आप सब जानते हैं कि काफ़ी चरणबद्ध तरीके से जो AL-41 है इनका प्रस्ताव भारत को दिया गया था, लेकिन भारत ने इनको अस्वीकार कर दिया और भारत का कहना है कि जो मौजूदा AL-31 इंजन है वही भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सक्षम है और फिलहाल भारतीय वायुसेना के जो सुपर सुखोई है इनमें हमें जो इंजन स्वैपिंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई 72 एयरक्राफ्ट जो हैं ये भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो MRFA अभी फिलहाल तो नहीं होने वाला क्योंकि ना तो इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है और ना ही अभी इसमें कोई जो क्रिटिकल प्रोसीजर हैं जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है या दूसरी चीज़ें हैं वो इशू करी गई हैं। तो ये चीज़ें जब हुई ही नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि MRFA कब तक होगा और अगर ये 2025 के अंत 26 की शुरुआत में भी होता है तो आप ये मान के चलिए कि पहला एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को 2029-30 के पहले मिलने नहीं वाला। और 29-30 भी अगर हम बात करें तो हम 2025 के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2026 में आप टाइमलाइन को और स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ऐसे में अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ HAL जहां ये क्लेम कर रही है कि वो 2029 से 30 तक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कंप्लीट कर लेगी, तो वहीं जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमें इस दौर पे मिलना शुरू होगा। तो फिलहाल तो तत्कालिक समाधान के तौर पर हमें वही चीज़ें देखनी चाहिए जहां पर हमें जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट मिल सके, वो भी काफ़ी एडवांस वेरिएंट। और उसमें अब भारत की सरकार को निर्णय लेना है कि आपको MRFA को और ज़्यादा खींचना है प्रोसेस को या फिर आप एडिशनल राफेल या फिर एडिशनल Su-30 MKI को खरीद करके भारतीय वायुसेना का सहयोग करें। अब यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर ये निर्णय पूरी तरीके से आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।